बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो चीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन, कि आपने दो काल्बों को ज़रब कैसे देनी होती है, दो काल्बों को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, दो मैट्रिसेस किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और नया मैट्रिसेस बनता है। इससे कबल के मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़रब कैसे देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कौन से वो मैट्रिसेस हैं, कौन से वो काल्ब हैं जो काबिल ज़रब होते हैं, जिनको ज़रब दी जा सकती है। तो आपने क्या कहना है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक मैट्रिसेस है 1, -1, 0, 2, और जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है वो ये है -2, 3। आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपका पहला मैट्रिक्स है, जो आपका पहला कॉलम है, इसका मर्तबा यानी इसका ऑर्डर क्या है। इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें कितने कॉलम हैं, दो हैं, तो क्या बनेगा 2/2। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं, ये बनेगा इसका ऑर्डर 2/। आप यूँ लिख लें साइड पे 2/2 पहला और 2/1 दूसरा है। अगर आपके पास ये जो दो चीज़ें हैं, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे की कितारें, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे कॉलम और रोज़, अगर इक्वल आ जाएं, क्या आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये वो दो मैट्रिसेस हैं जिनको आप ज़रब दे सकते हैं। और अगर ये दोनों बराबर ना आए तो वो काबिल ज़रब नहीं होते, आप उनको आपने ज़रब। लेकिन जब आप ज़रब दे दें तो ज़रब देने के बाद जो आपका जवाब में न्यू कॉलम बनेगा, न्यू मैट्रिसेस बनेगा, जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा 2/1। जो बाकी रह गया, जो बाकी, मैं अभी इसका तजर्बा करता हूँ, वाकई ही ऐसा है, ज़रा आप गौर से देखिएगा। अब अगली बात मैं ये बताऊँगा कि ज़रब देनी कैसे है। ज़रब देने के अंदर आपने ये करना होता है कि आपने पहले मैट्रिक्स की रो ले लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स का उसका कॉलम ले लें। आपके सर आपने दूसरी क्यों नहीं लिखी, लिख देता हूँ, लेकिन आपको पहले समझा लूँ। आपने क्या करना है, पहले हिस्से को, पहले जो आपने कतार ली है, पहले जो आपने रो ली है, उसके पहले हिस्से को पहले नंबर से ज़रब दे दें। एक ज़रब -2, एक ज़रब कितना जवाब आएगा, -2 ही आएगा। फिर प्लस लगा के ये माइनस दूसरे वाले को दूसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है। -1 किस ज़रब खाएगा, -3 आएगा। ये पहला आपका, पहली रो ने कॉलम से ज़रब दे दी। आप ये कहें सर आपने एक ही जो कॉलम है उससे ज़रब दी है। अगर यहाँ ज़्यादा कॉलम होते तो मैं इसी रो को दूसरा भी कॉलम होता, तीसरा भी कॉलम होता, तो पहले मैं इसको पहले कॉलम से ज़रब दिया, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देता, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से ज़रब देता। जब तक कॉलम ख़त्म ना हो जाते मैं इसी रो को ज़रब देता रहता। बात फॉलो करके। अब क्योंकि एक कॉलम था, कॉलम हो गया ख़त्म, अब मुझे दूसरी जो रो है वो भी लिखनी पड़ेगी 0-2। इस फिर 0 को पहले मैंने कॉलम के पहले से ज़रब देना है। 0 ज़रब -2 क्या होगा, 0, और जमा लगा के 2 ज़रब खाएगा किससे, 3 से। तो आप इसको हल कर लें। -2 जमा माइनस होता है, -2 -3 कितना होगा, -5, और 0 जमा 6 कितना होगा, 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, उनकी ज़रब आ गई। आपका जो पहला सवाल है वो सिर्फ ये है कि आप बताएं कि कौन से काल्ब आपस में ज़रब हो सकते हैं। यानी आपका पहला सवाल सिर्फ यहाँ तक है कि आपने बताना है कि ये काबिल ज़रब हैं या काबिल ज़रब नहीं हैं। यानी ये मेरी बात पे गौर कीजिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अगर ये हो सकते हैं या नहीं, आपने वही काम करना है। पहले देखना है कि क्या पहले मैट्रिक्स की जो रो कॉलम है क्या वो दूसरे की रो के बराबर है।
अगर वो बराबर हैं तो वो काबिल ज़रब हैं। ये आपका पहला सवाल है। तो मैं आपसे अभी पूछता हूँ, मैं एक रकम इधर लिखूँगा और मैं आपसे पूछूँगा कि आप मुझे बताएं कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। देखिए 1 2 0 -1 -1 -2। फिर आपने जिसमें बच्चे से बात पूछूँ वही बताएगा 0 1 2। बताओ बच्चे इसका मर्तबा क्या है पहले का। आपने बोला 3/2, 3/2 ही है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3/2। दूसरी का क्या है? दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/3। आप मुझे एक बात बताएं कि दोनों का मैंने ऑर्डर लिख दिए, इनमें क्या ये हिस्से बराबर हैं? तो मुझे ये बताएं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो आपका नया कॉलम बनेगा, जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/3। शाबाश, यानी आपको इस बात की समझ आ गई। अब आप पहले सवाल के मुताबिक तो ये बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक कहता है कि अगर a बराबर हो 3 0 -1 2 और b बराबर हो 6 5, तो आप AB और BA मालूम करें, या फाइंड इंग्लिश में लिखेंगे तो कहता है इफ़ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू फाइंड AB एंड BA। फाइंड AB। मैंने कहा कि अगर मैं AB मालूम करना चाहता हूं तो पहले मैं काम ये करूंगा, A की रकम पुट करूंगा 3 0 -1 2 और B की रकम भी पुट करूंगा, वो क्या है 6 5। मेरी बात फॉलो कर गए हो? पहले का ऑर्डर क्या है? 2/2। सर ये ऑर्डर हर क्वेश्चन में लिखना है? ये लाजम नहीं, जब आपका माइंड क्लिक कर जाएगा फिर आप उसे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। लिख दो तो एतराज़ भी कोई नहीं है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। पहले बच्चे आप मुझे ये बताओ कि क्या ये मैंने ये बात बताई है कि जब ये पहले का कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो तो तब वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये तो हो सकते हैं। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करें। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ये पहली रो लेंगे, 3 किससे ज़रब खाएगा? 6 से। कितना बनेगा? 18 प्लस 0 किससे ज़रब खाएगा? 5 से। 6 से नहीं बचे। पहला नंबर पहले कॉलम के पहले नंबर से ज़रब खाएगा और रो का दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे से ज़रब खाएगा। बात फॉलो करके 0 ज़रब 5 क्या आएगा? क्या कॉलम ख़त्म हो गए? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी रो की तरफ आना पड़ेगा। -1 ज़रब खाएगा 6 के साथ, क्या बनेगा? -6। 2 ज़रब खाएगा 5 के साथ, और आप इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा? 18 4। आप मुझे बताएं इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 2/, और यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि जो बाकी बच जाता है वो ऑर्डर जवाब का होता है। क्या होता है? जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर होता है। जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्या आप इसी तरह BA निकालेंगे? तो BA क्या है? पहले B देखते हैं क्या है। B की वैल्यू है 6 5 और A की वैल्यू है 3 0 -1 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो मुझे ये बताओ क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? वेरी गुड। क्योंकि इसका कॉलम जो है वो इसके रो के बराबर नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यहाँ से एक और बात साबित हुई कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन मैट्रिसेस। क्या मुराद? वो कहता है कि कॉलमों के अंदर
जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकती। और ए बी बी ए के बराबर क्या थी? मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला बिलहाज जमा, ए जमा बी बराबर होता है बी जमा ए के। लेकिन मैट्रिसेस में वो था जिनमें जमा आ जाए वो था कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिनमें ज़रब आ जाए वो है कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू। तो लिहाजा जो कॉमोटेटिव लॉ है, जो खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब है, वो वैलिड नहीं होता कालबों में। अगर ये आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आपने मेरे पिछले लेक्चर जाके सुनने हैं। आप जब वो सुनेंगे तो मैंने यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिखाया था। और प्रॉपर्टीज़ आपको 9th वाले लेक्चर में इंशाल्लाह वहाँ मैंने एक दिया था लेक्चर, ये अपलोड भी कर दिया होगा यकीनन। आप देखेंगे, आप एक दफ़ा पूरे को सुने, इंशाल्लाह आपको बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। बात फॉलो कर गए हो तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर अब आपको कोई भी मैं सवाल दे दूं कि इनको ज़रब दें, क्या आप दे लेंगे? बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका इनमें से एक जुज़ कहें जो कहते हैं मैं कर देता हूँ। एक को आपने क्रॉस मारा हुआ है और आपने हाथ भी उसी पे रखा है। 1 2 -3 0 6 -1, ये आपका पास जो है ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा है 4 5 0 -4। मुझे ये बताओ इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 3/2। वेरी गुड, 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं? क्या ये काबिल ज़रब हैं? अगर ये काबिल ज़रब हैं तो 2 2 के बराबर आ गए। तो अब हम इनको ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आपने ली रो, इधर से पहला लिया काला। एक ने ज़रब खाई 4 से तो 4 बन गया, प्लस 2 ने ज़रब खाई तो 0 बन गया। अब इसके अंदर 2 कॉलम है, इसके अंदर आप दोबारा वही रो लेंगे और नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, क्योंकि इधर आपने नेक्स्ट कॉलम पे आ गए, इधर भी नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। एक ज़रब खाएगा 5 से 5 एकम, प्लस 2 4 ज़रब खाएगा क्या बनेगा? -8। कॉलम ख़त्म हो गए। तो आप इसको अब बंद कर दें। अब आ जाए दूसरी रो पे। -3 ज़रब खाएगा 4 के साथ, जमा 0 ज़रब खाएगा 0 के साथ। पहली रो ख़त्म हो गई, पहला कॉलम ख़त्म हो गया। अब आप दूसरे कॉलम पे आ जाए, रो वही रहेगी। रो यानी आपने तब तक रो को चलाते रहना जब तक सारे कॉलम ख़त्म ना हो जाए। फिर -3 ज़रब खाएगा किससे? -15 जमा 0, क्योंकि 0 जब -4 ज़रब खाएगा। फिर आप आ जाए, कॉलम ख़त्म हो गए, नेक्स्ट रो की तरफ। 6 ज़रब खाएगा किससे? 24 आ गया। -, ज़रब खाएगा 0 से तो क्या आ गया? 0। 6 ज़रब खाएगा किससे? और -, ज़रब खाएगा -4 से +4 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ आ गई? फिर आप इसे क्या करेंगे? 4 + 0 4, 5 जमा -8 कितना बनेगा? -3। ये बनेगा -12, ये बनेगा -15, ये बनेगा 24, ये बनेगा 34। इसका ऑर्डर क्या बना? इसका ऑर्डर 3/2। क्या बाकी 3/2 ही बचता था? तो आपको यकीनी बात समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपने अब करना क्या है? आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो ना सवाल समझ आए उसे छोड़ दें, जो आ रहे हैं उन्हें करें। तमाम के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 को ट्राई करनी है। जो ना आए वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। कौन सा बच्चे? ये एक ही तो वो सवाल था जो मैंने आपके लिए छोड़ा था।